हेलो बच्चों, कैसे आप लोग बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बेटा बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ाई सब में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। बेटा ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दोबारा आ सकता है। बेटा क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन कह रहा है, बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, इन फिगर में कह रहा है वेयर द रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बेटा देखो, ये ऐसे दो सर्कल हैं जिनका सेंटर एक है। बेटा ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर बेटा एक होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। या बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है बेटा, इनका सेंटर ओ हो जाएगा। कह रहे इनकी बेटा रेडियस 7 सेंटीमीटर है। बेटा देखो, छोटे वाले सर्कल की बेटा आर कितनी हो जाएगी? 7 आपका हो जाएगा। बेटा बड़े वाले जो आपका सर्कल होगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेटा 14 आपका हो जाएगा। अगर हमको एंगल ए ओ सी, बेटा हमको ये वाला एंगल यहाँ दे रखा है, ए ओ सी हमको दे रखा है 40 डिग्री। बेटा हमको यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, जो गिवन बेटा वो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। बेटा इसके बाद जो निकालना हम उसकी बात करेंगे। बेटा हमको यहाँ पे ओडी दे रखा है, ओडी क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। बेटा ओडी है क्या? रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है बेटा, एओ क्या है आपका? क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल आपका हो जाएगा। बेटा इतने में दिक्कत ही नहीं चाहिए। अब बेटा यहाँ देखो, हमको एंगल दे रखा है, तो आ जाएगा एंगल ए ओ सी इक्वल कितना बेटा आएगा? आपका 40 डिग्री यहाँ आ जाएगा। बेटा ये आपका ए लिखा बड़ा सा, बेटा लिखते हैं कितना जाएगा? ये बेटा आपका ए आ जाएगा, ये आपका सी आ जाएगा, ये आपका ओ आ जाएगा। बेटा बीच 40 डिग्री पे आ जाएगा। देखो बेटा, हमें यहाँ क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्र निकालना है। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये बेटा एरिया कितना हो जाएगा? यहाँ देखो बेटा, एरिया आपका हो जाएगा। अब देखो बेटा, हम लोग इसमें क्या करेंगे? बेटा हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बेटा हम लोग क्या करेंगे? बेटा इसे करेंगे, इस बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बेटा एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखोगे हम लोग बेटा क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बेटा देखो, पहले बड़े वाले सेक्टर का बेटा क्या लिखेंगे? एरिया निकाल लेंगे। लिखोगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, बेटा हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस ये बेटा कितना आपका आ जाएगा? ये तो इतना बेटा आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा देखो, बड़ा वाला सेक्टर पर क्या हो जाएगा? ए ओ सी हो जाएगा। बेटा ये माइनस कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये माइनस आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका बी ओ डी आपका आ जाएगा। बेटा बी ओ डी यहाँ पर आ जाएगा। भाई ये क्या आ जाएगा? ऐसे हमको इसका एरिया बेटा यहाँ पर निकालना है आपको। सर एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेटा क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे? बेटा बड़े वाले सर्कल के बेटा एरिया में से, छोटा सर्कल हम लोग माइनस कर देंगे। तो आपका आ जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल, बेटा माइनस क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल। बेटा माइनस क्या जाएगा? स्मॉल सर्कल। दोनों सर्कल का बेटा एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, बाकी बेटा ये पार्ट यहाँ पर लिखा रहेगा। बेटा आप लोग की परमिशन अगर हो, दोनों के बेटा हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं ताकि हम लोग को आपको समझाने में आसानी हो। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? बेटा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ब्रेथ ऑफ द सर्कल। बेटा सर्कल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी ना बेटा? रास्ता कितना को आ जाएगा? लिखोगे ब्रेथ ऑफ सर्कल क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्रेथ ऑफ द सर्कल। तो ये बेटा आपको कितना जाएगा? बड़े वाले बेटा सर्कल के एरिया में से बेटा हम मानेंगे
बड़े वाले बेटा सर्कल की जो बेटा आपकी रेडियस एओ है इसको हम लोग आर मान लेंगे। भाई एओ को क्या मान लो, यहाँ बेटा इसको R1 लिख लो, इसको क्या, इसको बेटा हम लोग R2 लिख लेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे R1 माइनस बेटा क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बड़े वाले सर्कल की बेटा एरिया में से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर लेंगे, बेटा हमको ये जो रंगीन पूरा पूरा पार्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना जाएगा बेटा, पाई दोनों कॉमन मिल रहा है, ये बेटा आर का स्क्वायर कितना जाएगा, 14 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। बेटा माइनस R2 कितना आ जाएगा, वो 7 दे रखा है, ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे आ जाएगी। इंटू देखो बेटा ये आपको क्या आ जाएगा 14। अब बेटा ये आपको ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिखा है, बेटा एक बार प्लस में एक बार माइनस का हो जाएगा, क्या जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बेटा आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बेटा ए माइनस का आपका बी हो जाएगा। बेटा इसकी शक्ल यहाँ पे इससे मिल रही है, तो ये कितना आपका आ जाएगा 14 प्लस का 7 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 बेटा माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये कितना आपका आ जाएगा 27 अपान का 7 इंटू ये कितना जाएगा बेटा, ये आपका 21 यहाँ लिखा जाएगा, इंटू बेटा आपका 7 आ जाएगा। भाई इनको यहाँ पे कट कर लो, कट कर लेंगे बेटा, तो अब 21 को बेटा 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो 21 दूना बेटा आपका 42 आपका हो जाएगा, 42 का 2 लिखोगे यहाँ से बेटा आपका 4 आ जाएगा, बेटा आ जाएगा 21 दूना आपका 42 आ जाएगा, 42 तो 4 बेटा ये 46 आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा, ये बेटा हमको पूरा एरिया पूरा हमको बेटा क्या जाएगा, सर्कल का बेटा चौड़ाई हमको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया कौन सी सर्कल बेटा आपका ये कितना आ जाएगा, ये 462 सेंटीमीटर बेटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट हमने रफ में कर लिया, इसको यहाँ हम लोग रफ कर देंगे, भाई जगह कम है तो ऐसे ही सॉल्व करके इसको हम आपको बताएंगे। और आप लोग बेटा वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अब बेटा इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो बेटा हमको यहाँ क्या करना है, देखो बेटा हमको इस पूरे वाले का एरिया मिल गया है। ठीक है बेटा, हमको ये वाला एरिया माइनस करना है, पहले बेटा ये वाला एरिया निकालेंगे उसके बाद माइनस करेंगे ना। तो बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, लिखोगे एरिया ऑफ ए बी डी सी, तो बेटा ये देखो ए बी डी सी का बेटा एरिया क्या हो जाएगा, देखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सेक्टर बेटा क्या हो जाएगा एओसी, बेटा एओसी सेक्टर में से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा बेटा आपका बी ओ डी आ जाएगा। बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, बेटा 360 डिग्री आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो इसकी बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या बेटा आपको आर हो जाएगी, बेटा कहना एओ को हमने आर मान लिया है, यहाँ क्या आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर थीटा 360 डिग्री बेटा आपका ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें कॉमन देखो दोनों बेटा एरिया के सेक्टर में थीटा बेटा 40 डिग्री रहेगा ना, तो आपका एंगल एओसी कितना हमेशा दोनों 40 आपका रहेगा। बेटा कॉमन इसका मिल जाएगा, पाई कॉमन ले लो, 360 बेटा कॉमन ले लो और थीटा कॉमन ले लो, बेटा अंदर कितना हमें बचेगा, R1 बेटा 14 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर बेटा हमारा जाएगा। बेटा अभी हमने इसको इससे पहले सॉल्व किया था तो वो कितना आया था, अभी हम लिखेंगे यहाँ देखो बेटा पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ रख लो, थीटा बेटा हमको 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये बेटा कितना, ये हमारा 360 डिग्री बेटा आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, अब बेटा इधर ये ए का माइनस बी का फॉर्म में लिखा गया है, अब ए प्लस में आ जाएगा तो 14 प्लस का 7 अपना आ जाएगा और क्या आ जाएगा 14 माइनस का 7 ये आ जाएगा। भाई ठीक है, इनको कट करोगे देखो इधर बेटा 40 से करना 40 40 नवैया 360 बेटा आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा। बेटा इसके बाद तो सॉल्व हो नहीं रहा है, तो यहाँ देखो ये बेटा कितना पूरा आपका आ जाएगा, इसको अगर आगे यहाँ लिखोगे तो आ जाएगा 22 माइनस अपान 7 इंटू कितना आ जाएगा, ये बेटा इसके 9 इंटू में रहेगा ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ देखो बेटा 14 7 आपका 21 आ जाएगा, 21 गुड़े कितना बेटा आपका 7 आ जाएगा, तो ये बेटा इससे कट कर लो। ठीक है, अभी बेटा मैंने इनका मल्टीप्लाई यहाँ किया था, बेटा 21 दूना आपका वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ बेटा आपको ये कितना निकल के आएगा 462 बेटा आपका 9 यहाँ पे आ जाएगा। बेटा 9 से ये कट रहा है, 9 हाँ 3 से कट रहा ये है, देखो ये बेटा देखो अब ये आपको कैसे काट पाओगे, यहाँ देखो बेटा मुझे 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ आता है, देखो 3 के 9 आपका आ जाएगा, 3 का 3 आपका आ जाएगा, 3 25 15 आ जाएगा और 3 चौक बेटा आपका 12 आ जाएगा। फिर देखो ये बेटा अब ये बेटा 3 से आपका नहीं कटेगा,
बेटा हमको क्या एरिया इसके पूरा मिल जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, इधर हम लोग क्या करेंगे बेटा, पूरे जो बेटा रंगीन पूरे पार्ट का बेटा एरिया में यहाँ हम लोग एरिया निकाले थे बेटा, उसमें से ये जो बेटा पार्ट आपका कलर नहीं है उसका एरिया हम लोग माइनस कर देंगे बेटा। उसका एरिया यहाँ पर ए बी डी सी यहाँ बेटा हम लोग निकाले हैं, तो ये कितना बेटा जाएगा 154/3 आ जाएगा, सेंटीमीटर बेटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व खाली हम लोग कर लेंगे। सॉल्व कैसे करोगे भाई, देखो इसको यहाँ पे हम लोग ये जो आपका बेटा काम किया इसको हम लोग यहाँ से रफ कर लेंगे भाई, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए हैं, इसका काम यहाँ से पूरा ओके हो गया है। अब यहाँ देखो इनको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ देखो 462 माइनस का बेटा 154/3 लिखा है भाई। देखो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 छंग 18 आ जाएगा बेटा, हंसी का आ जाएगा। 3 चौक 12, 12 बेटा का 13 आ जाएगा। ये बेटा का आपका 154 आ जाएगा बटे आपका 3 आ जाएगा भाई। देखो अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना भाई। 1386 में से बेटा 154 माइनस करो, 3 से डिवाइड बेटा कर दो, पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते बेटा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखो बेटा यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया। अभी ये बताओ, जो बंदा यूट्यूब पे क्वेश्चन पूरा पोस्ट करता है, क्या इतना सॉल्व वो नहीं कर सकता है? मैं जान के नहीं सॉल्व करता हूँ भाई, किसी बहाने कम से कम आप इसको सॉल्व करोगे, आपकी थोड़ा कैलकुलेशन पड़ा अच्छा हो जाएगा। वरना भाई कहो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, आप लोग चुपचाप देख के चुपचाप फोन रख दोगे, क्या आपका कैलकुलेटर पार्ट सही नहीं होने वाला है। ये तभी बेटा सही होगे कि हिंट हम यहाँ देते हो, जहां तक लगता है हम सॉल्व करेंगे उसकी बेटा आगे आप सॉल्व करोगे भाई। प्लस माइनस डिवाइड आपको आना चाहिए, वरना बेटा पेपर में तो 10-20 नंबर तो ऐसे कम हो जाएंगे अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता है बेटा। इसे क्या है, ये पार्ट आप खुद से सॉल्व करो इसके आगे का। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।